बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में दानिशवरी का चूरन जिस दिन से मेरे जैसे कालम नगारों की दुकान की जीनत बना है, उस दिन से हर किसी ने पीराने तस्मा पाक की तरह अपना अपना हल्का इरादत बना रखा है। जो लिबरल सेकुलर है, उसे इस्लाम की हकानियत पर कुछ भी मिल जाए अपने चाहने वालों के डर से नहीं लिखता। इसी तरह अगर शिद्दत पसंद इस्लाम के दावेदारों को किसी जुल्म के पीछे मजहबी लोगों का हाथ नजर आए तो वो उसे गोल कर जाते हैं ताकि इसके पढ़ने वालों की तादाद में कमी ना आ जाए। नज़रियाती कालम नगारों की तो बात समझ में आती है कि अपने नज़रिए से तअस्सुब और उसी की असर पजीरी के लिए वो ऐसा करते हैं, लेकिन बेशुमार कालम नगार ऐसे हैं जो तहरीर में तनोव पैदा करने के लिए तकरीबन हर मौजू पर लिखने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे हर इंसान खता का पुतला है, वैसे ही हर लिखने वाले में किसी एक पहलू पर लिखने की जिद होती है। अब चूंकि कालम नगारी भी एक मुस्तकिल अदबी फ़न बनता जा रहा है, इसलिए कालम नगारों में भी किसी एक ख़ास मामले पर लिखने का जुनून पैदा हो चुका है। हमारी अदबी तारीख़ में तो ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। शराब पर सबसे जानदार शायरी रियाज़ खैर आबादी ने की, लेकिन ज़िंदगी भर शराब का कतरा ज़बान को न लगाया। वो अगर वैसी शायरी को छोड़ देते तो मुशायरों में दाद कैसे वसूल पाते। नया असलूब और अनोखा नज़र आने की ख्वाहिश में ख़ुद को तबाह करने की अहम मिसाल उस्ताद इमाम दीन गुजराती की है। उस्ताद बहुत ही खूबसूरत पंजाबी शायरी किया करते थे। ये वो ज़माना था जब गुजरात के आसमान पर पंजाबी अदब के बड़े बड़े आफताब जगमगा रहे थे। सैफुल मुलूक के खालिक मियाँ मोहम्मद बख्श और पीर फजल गुजराती ज़िंदा थे। उस्ताद उनकी रवश पर चलते तो आज उनका कहीं शुमार तक न होता। उस्ताद को उनके एक दोस्त अब्दुर्रहमान खादिम ने अदब में एक नई इख्तरा का मशवरा दिया कि तुम्हें जैसी तैसी उर्दू आती है, इसी में शायरी करो। फिर क्या था, उस्ताद इमाम दीन आज अपनी मुनफरिद शायरी की वजह से गुज़िश्ता 100 साल से ज़बान ज़द-ए-आम हैं। दानिशवरों, शायरों, अदीबों, अफसाना नगारों और नावल और सफ़रनामा नगारों को अनोखा लिखने का ऐसा खब्त होता है कि उनमें अक्सर जानते बूझते हुए भी अपने महसूस नज़रियात और तर्ज़ कलाम व तहरीर को नहीं छोड़ते यार लोग, बल्कि अदबी नकाद भी उन्हें साहिबे तर्ज अदीब पुकार पुकार कर उनकी अना को मोटा करते रहते हैं। जैसे अब्दुल हमीद अदम की जब उनकी पहली किताब खराबात जो शराब पर लिखे हुए अशार पर मबनी थी बहुत मकबूल हुई, तो फिर आखिरी उम्र तक वो वैसी ही शायरी बगैर किसी तब्दीली और तनाव के बस दोहराते ही रहे। कालम नगार, और वो भी दानिशवर कालम नगार, कहाँ अपने अदबी कबीले से मुख्तलिफ रह सकते हैं। इनमें भी साहिब तर्ज कहलाने का जुनून ऐसा है कि हर किसी ने अपना एक अलग किबला नमा ज़रूर बना रखा है। किसी को मगरब की रुयानत में शर्मो हया दिखाई देती है और किसी का बस नहीं चलता कि वो कायनात को साइंसदानों की तख्लीक करार दे दे। कुछ ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान के गली कूचों से बू आती है और वो पाकिस्तानी कौम को बददियानत, बेईमान और इखलाक बाख्ता साबित करते रहते हैं, जबकि इनके बरक्स वो हैं जिन्हें पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा का आखिरी सरमाया महसूस होता है। किसी को इमरान खान इतना बुरा लगता है कि वो उसकी किसी अच्छी बात से भी नफ़रत करता है, तो कोई नवाज शरीफ को मौजूदा करप्शन का मौजद करार देता है। किसी को जमहूरियत का ऐसा खुमार है कि वो तमाम बुराइयां फ़ौज के खाते में डाल देता है, तो कोई जमहूरी रहनुमाओं को पाकिस्तान के ज़वाल की वजह बताता है। ये सब बरेसगीर के महसूस अदबी मिजाज के आइनादार हैं। ये मिजाज अपनी पूरी आबोताब से हिंदुस्तान के बगदादी यहूदियों के पेश किए गए ड्रामे इंदर सबा में नजर आता है, जिसमें अच्छा और बुरा दोनों अलग शख्सियतें हैं। अच्छा कभी बुरा नहीं हो सकता और बुरा कभी अच्छा नहीं हो सकता। अमानत लखनवी का लिखा ये ड्रामा आज भी ब्रिटिश मीडियम में इब्रानी रस्मुल ख़त में देखा जा सकता है। साहिबे तर्ज और अनोखा नज़र आने वाले हमारे एक बेहतरीन और मेहरबान दोस्त कालम नगार हर थोड़े दिन बाद शराब की मदा में कालम ज़रूर तहरीर करते हैं ताकि वो अपने हल्का इरादत में ज़िंदा रहें। उस्मान बुजदार पर होटल को शराब में गैर कानूनी परमिट देने पर नैब ने बुलाया तो उनको बहुत रंज हुआ और उन्होंने लिखा कि इल्ज़ाम सच्चा है तो ज़ौक़ की कमी की भी निशानदेही करता है। कमाल की बात यह है कि आज पूरी महज़ब दुनिया चीख चीख कर शराब के नुकसानात पर गुफ्तगू कर रही है। मेडिकल साइंस इसे इंसानी सेहत की बदतरीन दुश्मनों में शुमार करती है, बल्कि अब तो इसकी थोड़ी सी मिकदार को भी इंसान के लिए जहर से ताबीर किया जाता है। तो ऐसे में अक्लमंद शख्स के लिए मुमकिन ही नहीं कि वो मगरब ज़दगी से मरूब होकर शराब की वकालत करे। मेरे सामने इस वक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 478 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पड़ी है, जिसका उन्वान है शराब के सेहत पर असरात पर आलमी रिपोर्ट।
اس میں دنیا کے ہر ملک میں شراب سے ہونے والے انسانی صحت پر بدترین اثرات کے متعلق معلومات اور اعداد و شمار جمع کیے گئے ہیں۔ اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں چیچک، ہیضے، خناق، ٹی بی، ایڈز اور پولیو نے اتنے انسانوں کی جانیں نہیں لی ہوں گی جتنی جانیں شراب نوشی نے لی ہیں۔ امریکہ کے بیورو آف جسٹس کی گزشتہ 10 سال کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 64% قتل شراب نوشی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ امریکہ ہی کے 30% جنسی استحصال یعنی ریپ، 24% ڈکیتی، 27% بدترین تشدد، 23% بدماشی اور غنڈہ گردی کی وجہ بھی شراب نوشی ہوتی ہے۔ شراب کے بارے میں دانشور ایک یہ غلط تصور عام کرتے ہیں کہ شراب بند کر دو تو لوگ منشیات کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ امریکی ادارے قومی ادارے برائے اصلاح ہر سال ایک ADM رپورٹ شائع کرتا ہے۔ اس کے مطابق جتنے بھی ہیروئن، چرس، کوکین یا دیگر نشوں کے عادی پائے گئے ہیں، ان میں سے 90% سے زیادہ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے شراب اور سگریٹ کا نشہ کرنا شروع کیا۔ شراب نوشی کے صحت پر اثرات کی تو داستان ہی طویل اور دلگزار ہے۔ اس سے سب سے پہلے جگر برباد ہوتا ہے۔ یہ دل کے پٹھوں پر اثر انداز ہوتی ہے، جس سے دماغ میں خون کے منجمد ٹکڑے پیدا ہوتے ہیں۔ لبلبے میں زہر پھیلتا ہے۔ سر، گردن، گلے، جگر اور بریسٹ وغیرہ کے کینسر اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ امریکہ اور مغرب میں شراب موت کی پہلی 4 وجوہات میں شامل ہے۔ شراب کے بارے میں ایک اور غلط فہمی یہ بھی پھیلائی جاتی ہے کہ تھوڑی سی پینے سے کیا ہوتا ہے، خصوصاً پریشانی دور کرنے یا مجلسی زندگی کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس موضوع پر میڈیکل سائنس کا ایک پورا موضوع شراب کا چندیا پن ہے۔ اس نصابی موضوع کے مطابق شراب کا تھوڑا سا استعمال آغاز سے ہی انسان کے دماغی نظام کو ایسا بدل کر رکھ دیتا ہے کہ پھر وہ ایک ایسی پٹری پر چڑھ دوڑتا ہے جس میں کثرت شراب نوشی، منشیات کا استعمال اور پھر بیماری اور موت ہے۔ شراب کی وکالت کرنے والے اسے شاعری کے ساتھ بھی نتھی کرتے ہیں۔ ظفر الحسن مرزا نے فیض احمد فیض کی سونے عمری میں لکھا ہے، میں نے فیض صاحب سے پوچھا شراب کا شاعری سے کوئی تعلق ہے؟ کہنے لگے بالکل نہیں، ایسی حالت میں بلا شعر کہے جا سکتے ہیں۔ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے شراب کو ام الخبائث یعنی برائیوں کی ماں کہا تھا، اور آج جدید دنیا اسے صرف برائیوں کی ماں تو کہتی ہے، بیماریوں کا باپ بھی ثابت کرتی ہے۔ مگر کیا کریں، صاحب طرز اور انوکھا کہلوانے کا خبت ایسا ہے کہ آدمی کو جان بوجھ کر اپنے پرانے موقف سے پلٹنے نہیں دیتا۔ عربی میں جہل کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں ناواقف ہو اور اسے اس ناواقفیت کا احساس نہ ہو، یعنی آدمی کو احساس نہ ہو تو وہ لا علم ہے، یعنی جہل مرکب ہے کہ عمر اسی میں بسر ہو جاتی ہے۔ اور آخری عمر جگر مراد آبادی جیسا شاعر پکار اٹھتا ہے، سب کو مارا جگر کے شیروں نے اور جگر کو شراب نے مارا۔ اس شعر میں جگر کو تخلص کے بجائے اگر رئیس الاعضاء جگر بھی پڑھا جائے تو بات غلط نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اور یا مقبول جان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔